जय श्री कृष्णा दोस्तों धनतेरस पर जो पर्व प्रारंभ होता है दिवाली का, वो गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक चलता है। गोवर्धन पूजा जनरली दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा का पर्व। लेकिन इस बार जो पंचांग की स्थिति बन रही है उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन ना मनाकर उससे अगले दिन यानी 12 नवंबर को दिवाली है और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा 14 नवंबर को, क्योंकि 13 नवंबर को 2:56 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी जो कि चलेगी 14 नवंबर तक 2:36 तक। तो उदया तिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो 14 नवंबर को मनाया जाएगा। आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा पर गाय का एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। गौ माता को प्रसन्न करने का एक उपाय अगर आप करते हैं तो गौ माता की कृपा जरूर मिलेगी। और गौ माता भगवान कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय रही हैं, तो अगर भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो गौ माता को प्रसन्न करेंगे तो भी वो आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको। तो किस तरह से वो उपाय करना है उसकी भी बात करूंगा। और 14 नवंबर को बलि प्रतिपदा एक अलग फेस्टिवल भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में तो बहुत पॉपुलर है ये। उस पर भी एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ मैरिड लाइफ के लिए। ये उपाय बहुत अच्छा है और आप अगर अपने हस्बैंड की हेल्थ के बारे में कंसर्न हैं तो ये उपाय मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर 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 से करें बलि प्रतिपदा यानी 14 नवंबर वाले दिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा पे क्या आप उपाय करेंगे। गोवर्धन पूजा का महत्व आपको मालूम ही है। जब ब्रज के लोगों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इंद्र का जो घमंड था, इंद्र की पूजा, भगवान ने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमारे को इतना कुछ देता है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। गायें हमें इतना कुछ देती है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र को इस पर क्रोध आ गया और इंद्र ने इतनी मूसलाधार वर्षा करी कि ब्रज के लोग उसी में डूब जाएं, लेकिन भगवान ने उन सबको बचाया। तो गोवर्धन पूजा पर जब हम पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे ब्रज के लोगों की आपने रक्षा करी वैसे ही संकटों से हमारी रक्षा करें। एक गौ माता का छोटा सा उपाय लेके आया हूँ। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की बहुत सारी ऐसी फोटोज आपको दिखी होंगी जहाँ पर भगवान गायों के साथ हैं। गायें भगवान को अति प्रिय रही हैं। तो दो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कर लीजिए, गोवर्धन पूजा वाले दिन किसी भी समय, चाहे सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम कर लीजिए, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। एक तो ये कार्य करिए। जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठाकुर जी को जब आप ये सब कुछ समर्पित करते हैं और अपने आप को भी समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके लिए इम्पॉसिबल हो, तो आपका काम जरूर होता है। तो सच्चे मन से प्रार्थना करिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो बच जाए वो अपने परिवार में बांट दीजिए और अपने आसपास भी बांट सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कितना भोग लगाया है। अब ये तो पहला कार्य आपने करना है। दूसरा कार्य गौ माता के लिए गोवर्धन पूजा के दिन, अब ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हो, सूर्योदय के बाद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 14 नवंबर को करना क्या है, आप 13 नवंबर को रात को चने की दाल भिगो देंगे। चने की दाल भिगो दी आपने, 14 नवंबर को आपने एक रोटी बनानी है। उस रोटी बनाने के बाद चने की दाल जो भीगी हुई पड़ी थी वो और थोड़ा सा गुड़ लेकर कहीं पर भी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां गौ माता बैठी हो, आप वहां पर ये रोटी में गुड़ लपेटकर और जो चने की दाल आपने भिगोई है वो आप माता को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी चाहे धन संबंधी समस्याएं हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, और इवन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कंसीव करने का सोच रही हैं, वो जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अगर गौ माता की आप इस तरह से पूजा करते हैं, आप अपनी तरफ से जो मैंने आपको बताया अर्पित करते हैं, आपका काम जरूर बनेगा। इसके अलावा गोवर्धन पूजा पे एक और प्रचलित रहता है कि आप गोबर के कंडे से
भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाएं और उसको भोग लगाएं। 56 भोग भी लगाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की परिक्रमा भी की जाती है। अगर आप सौभाग्यशाली हैं, आपको मौका मिलता है गोवर्धन की परिक्रमा करने का, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। गोवर्धन पूजा वाले दिन आप परिक्रमा कर सकते हैं। 7 परिक्रमा लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा फल मिलता है। जितना भी आप वहां दर्शन भी कराएंगे तो भी आपको अच्छा फल मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि क्योंकि गोवर्धन पूजा के पर्व को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, जिसमें गाय के गोबर से मूर्ति बनाई जाती है भगवान की और फिर उनको भोग लगा के, तिलक लगा के उनकी पूजा की जाती है। आप ये कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण की जो फोटो आपके पास पड़ी है, या आप किसी मंदिर में जाकर उनकी पूजा जरूर करें। और जैसा मैंने कहा, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो फिर तो कान्हा प्रसन्न हो गए, तो सब काम वैसे ही बन जाएगा। फिर तो कोई उपायों की जरूरत भी नहीं रहती आपको। तो ये एक कार्य करिए और भगवान के लिए आप जय श्री कृष्णा या आप हरे कृष्णा हरे रामा, आप जो मंत्र आपको आता हो वो जरूर इसमें स्मरण करिए। एक तो ये कार्य हो गया, ये गोवर्धन पूजा पे 14 को आप कर लेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि बलि प्रतिपदा एक त्योहार मनाया जाता है, महाराष्ट्र में खासकर मनाया जाता है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो बलि से 3 पग में सारी के सारी, 2 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया था, तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची थी, तो बलि ने कहा था कि मेरे सिर पर आप वो तीसरा पग रख सकते हैं। 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने उनसे। अब उसके बाद उन्होंने बलि को पाताल में भेज दिया था। बलि प्रतिपदा पे ये माना जाता है कि वो पाताल लोक से वापस आते हैं और इस समय पर जो भी उनकी पूजा करता है या इस पर्व को मनाता है उसको वरदान मिलता है, मनचाहा वरदान। आपको छोटा सा काम ही करना है, कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा पूजा में इन्वॉल्व हो जाएं, बस इतनी सी बात आपको कह रहा हूं कि बलि प्रतिपदा पे अगर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, या कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं कि उनके हस्बैंड की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब रहती है, उनके करियर में ग्रोथ नहीं है, उनको सफलता नहीं मिल पा रही, उनका काम नहीं चल पा रहा, तो एक छोटे सा आप उपाय कर लीजिए उस दिन। उसमें करना ये है, आप केसर का तिलक ले लीजिए, केसर के स्ट्रीक्स ले लीजिए, केसर के स्ट्रीक्स बने हुए आते हैं, ओरिजिनल केसर ले लीजिए, उसको दूध में या पानी में जैसे भी भिगो लीजिए और अपनी इस उंगली का प्रयोग करते हुए अपने पति को आप एक तिलक लगाएं और इसके बदले में आपके पति आपको कोई ना कोई गिफ्ट अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी देना चाहें वो दे। तो इससे 2 फायदे रहते हैं। आप जब ये तिलक लगाते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि पति को सक्सेस मिले, वेलफेयर हो, उनकी हेल्थ ठीक रहे, और वापस जो वो रिटर्न कर रहे हैं आपको, तो उसमें वो ये आपको वादा करते हैं कि जो भी मैं मेरे साथ जो भी मेरे को सक्सेस मिलेगा, जो मुझे सफलता मिलेगी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो ये सोचते हुए, ये फीलिंग से अगर आप करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड खासकर अगर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे महिलाएं हमारे से जब कंसल्ट करती हैं तो वो ये बताती हैं कि पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता, जिसकी वजह से जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है, करियर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ा उनका कंसर्न यही होता है कि किसी तरह से उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो ये छोटा सा उपाय करके देख लीजिए, लाभ आपको जरूर मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और भगवान कृष्ण के दरबार में गौ माता का जय गौ माता या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान कृष्ण के दरबार में जब आपकी हाजिरी लगती है, आप ये मान के चलिए आपकी मनोकामनाएं उसी दिन से पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। और भगवान तो ऐसे हैं कि आप एक पग उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो 100 पग आपकी तरफ करेंगे, लेकिन आप बढ़ाएं तो सही, एक पग तो पूरी, जिसको कहते हैं ना कि पूरे डेडिकेशन से, डिवोशन से बढ़ाएंगे तो जरूर फायदा होगा। आपको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।